हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनलेस एंड अनटिल के बारे में। अनलेस एंड अनटिल का उपयोग वर्तमान समय का प्रयोग भविष्य में करने के लिए किया जाता है। जैसे जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको खाना नहीं मिलेगा। वर्तमान में उसका पढ़ना है लेकिन इसका रिजल्ट उसे खाना के रूप में मिलेगा। उसी तरह से जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे मैं आपका इंतजार करूंगा। वर्तमान में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट है आपका यहाँ आना। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें शर्त प्लस समय दिया हो, उस तरह के सेंटेंस को हम अनलेस और अनटिल के साथ बनाते हैं। अनलेस और अनटिल ये दोनों वर्ड्स अपने आप में नेगेटिव होता है। इसके साथ कभी भी हम नॉट का प्रयोग अलग से सेपरेटली नहीं करते हैं। इसका हिंदी है जब तक नहीं। जब तक नहीं, कुछ सेंटेंस के साथ हम इसको समझते हैं। जब भी सेंटेंस में शर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आपको अनलेस का यूज करना है, और जब समय ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो अनटिल का उपयोग करना है। कुछ समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। फर्स्ट, अनलेस के लिए सेंटेंस लिखा है हमने, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब आप देखेंगे दोनों सेंटेंस के लास्ट में गागे गी आ रहा है। इट मींस कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग जब भी दो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है तो पहले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया, विल हमने यहाँ दिया है दूसरे सेंटेंस में। तो इसका जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर तीसरा सेंटेंस, आई कैन नॉट लीव दिस जॉब अनलेस आई गेट अनदर जॉब। मैं इस जॉब को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे दूसरी जॉब नहीं मिल जाएगी। फिर अनलेस आई कंप्लीट द वर्क आई विल नॉट गो होम। मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं काम को पूरा न कर लूं। तो इस तरह से अनलेस में आपने देखा कि शर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समय कुछ भी लग सकता है, शर्त इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब समय इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। देखते हैं सेंटेंस, वी विल नॉट ईट फूड अनटिल फादर कम्स होम। अब इसमें समय की बात है, हम खाना नहीं खाएंगे जब तक पापा घर नहीं आ जाएंगे। फिर इस तरह से, अनटिल यू कंप्लीट योर होमवर्क यू विल नॉट गो आउटसाइड। आप बाहर नहीं जाएंगे जब तक आप अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते हो, यानी कर लेंगे। इसमें आप दोनों सेंटेंस में देखेंगे शर्त नहीं है, समय इंपॉर्टेंट है। पापा कुछ देर में आ ही जाएंगे और हम खा लेंगे। इसी तरह से होमवर्क हम कर लेंगे और हम बाहर चले जाएंगे। फिर इस तरह से, until there is no one at the door dog does not bark। जब तक दरवाजे पर कोई नहीं होता कुत्ता नहीं भौंकता है। फिर इसी तरह से, I will not talk to you until you speak the truth। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। अब देखेंगे दोनों सेंटेंस में फर्क यह है कि यहां शर्त इंपॉर्टेंट है। एक आसान तरीके से हम इसको ऐसे भी समझ लें कि जिस भी काम में समय ज्यादा लगे उसके लिए अनलेस का उपयोग करेंगे, और जिस भी काम में समय कम लगे उसके लिए अनटिल का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं, अगर इस दोनों में आपको कंफ्यूजन है कि कहां हमें अनलेस देना है और अनटिल देना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल बीच में है, समय और शर्त दोनों के बीच में है। तो उस तरह के सेंटेंस के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल। अनलेस एंड अनटिल इस दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे यू कम अनलेस एंड अनटिल यू कम आई विल बी वेटिंग फॉर यू। जब तक आप नहीं आएंगे मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। जब तक आप नहीं आएंगे मैं आपका इंतजार करता रहूंगा।
फिर है अनलेस एंड अनटिल ही कीप्स हिज प्रॉमिस आई विल नॉट टॉक टू हिम। जब तक वह अपना वादा पूरा नहीं करेगा मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो इस तरह से अब इसमें वादा पूरा करने में हो सकता है महीनों सालों लग जाए और हो सकता है 2 मिनट लगे, इसमें आप बीच में हो। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो कि हम शर्त को लेके ज्यादा चलें या समय को ज्यादा इंपॉर्टेंट दें, अगर बीच में आप हो तो अनलेस और अनटिल दोनों को एक साथ उपयोग कर सकते हो और इस तरह से आपका अनलेस एंड अनटिल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है आपको समझ में भी आया होगा। तो गाइज इस तरह के और भी सेंटेंसेस को लेकर के आप प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहेंगे और अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछेंगे, मैं उसको जरूर बताऊंगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।